इस्तांबुल में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मुज़ाकरात दोबारा शुरू। मसालहतकारों की दरख्वास्त पर बातचीत की जा रही है। मुज़ाकरात के तीसरे दौर में अफगान वफ्द के मौक़िफ़ में बार बार तब्दीली बड़ी रुकावट रही। अफगान तालिबान का पाकिस्तान के खवारिज दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई के मुतालबे से इत्तफाक। मेज़बानों की मौजूदगी में भी मरकज़ी मसले को तस्लीम किया। बाद में काबुल से मिलने वाली हिदायत पर अफगान तालिबान का मौक़िफ़ बदल गया। ज़राए के मुताबिक काबुल से मिलने वाले गैर मंतकी और नाजायज़ मशवरे ही बातचीत के बेनतीजा रहने के ज़िम्मेदार हैं। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर को मुस्ताफ़ी होने के लिए दी गई 2 बजे की डेडलाइन ख़त्म। चौधरी अनवारुल हक भी डट गए। तहरीक अदम एतमाद का मुकाबला करने का फैसला। पीपल्स पार्टी की आज ही तहरीक अदम एतमाद लाने की तैयारियां। इन हाउस तब्दीली के लिए पीपल्स पार्टी की नंबर गेम मुकम्मल। आज़ाद कश्मीर असम्बली में अरकान की तादाद 53। पीपल्स पार्टी को तहरीक अदम एतमाद के लिए 36 अरकान की हिमायत हासिल। मुस्लिम लीग नून भी तहरीक अदम एतमाद पर पीपल्स पार्टी की हिमायत करेगी। कौन बनेगा आज़ाद कश्मीर का नया वज़ीर आज़म? पीपल्स पार्टी को नाम फाइनल करने में मुश्किलात। वज़ारत उज़्मा की दौड़ के लिए मुख्तलिफ धड़े बन गए। पीपल्स पार्टी के कई अरकान चौधरी यासीन से नाखुश। लतीफ़ अकबर को भी सबका एतमाद हासिल नहीं। फैसल मुमताज़ राठौर और सरदार याकूब वज़ारत उज़्मा की दौड़ में शामिल। बिलावल भुट्टो की तरफ से उम्मीदवारों के नाम का ऐलान आज मुतवक्किल है। मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी और वफाकी सियासी कमेटी की मुलाकात। आज़ाद कश्मीर की सियासी सूरत हाल पर मशावरत। मुलाकात में सेनेटर राना सनाउल्लाह, वफाकी वज़ीर अमीर मकाम महसन इकबाल, राजा फारूक हैदर, राजा सदीक, शाह गुलाम कादिर और दीगर की शिरकत। वफाकी कमेटी ने पार्लिमानी पार्टी को पीपल्स पार्टी के साथ होने वाली पेशरफ्त पर एतमाद में लिया। आज़ाद कश्मीर की आइंदा की सियासी हिकमत अमली पर भी गौर। वफाकी कमेटी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को वतन वापसी पर ब्रीफिंग देगी। तहरीक अदम एतमाद का बाइकआउट करेंगे, अपना उम्मीदवार लाएं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा आज इस्लामाबाद में सर जोड़ेंगे। इजलास में चेयरमैन बैरिस्टर गोहर, सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा, सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी और सीनियर कायदीन शरीक होंगे। मुमकिन अदम एतमाद की सूरत हाल पर मुशावरत होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का आज रियाद में मसरूफ दिन। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के CEO सऊदी बेसिक इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन के नायब सदर से मुलाकातें करेंगे। फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव के इजलास से खिताब भी शेड्यूल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने रात को सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की। तजारत, सरमायाकारी और इक़्तिसादी ताउन में तारीख़ी शराकत दारी को मज़ीद वसअत देने पर तबादला ख्याल किया गया। आईनी तरमीम के जरिए अदलिया को यरगमाल बनाया गया। हम आइन और कानून पर अमल दरामद के लिए सुप्रीम कोर्ट आए हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का कहना है जजिस के अहकामात को नज़रअंदाज किया जा रहा है। बानी PTI के मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर किए जाएँ। आइन पर अमल दरामद हो तो बानी PTI बाहर होंगे। मुझे लाया नहीं गया, मेरे पास अवाम की ताकत है, बानी के मशवरे के साथ चलूँगा। बानी PTI से वकला और फैमिली की मुलाकात का दिन। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी आज फिर मुलाकात के लिए अडयाला जेल पहुंचेंगे। काबीना की तश्कील, पार्टी पॉलिसी, अमन अमान की सूरत हाल पर मुशावरत होगी। मुलाकात में अहम फैसले मुतवक्के। मुलाकात करने वालों की फहरिस्त में चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा, सेनेटर मिसाल यूसुफजई का नाम शामिल। बानी PTI की बहनें भी मुलाकात के लिए पहुंचेंगी। बानी PTI और बिशप बीबी की जमानत में तौसीह। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट ने 9 मई और 25 नवंबर के केसेस में पुलिस को बानी और बिशप बीबी की गिरफ्तारी से रोक दिया। अगली समाअत पर बानी PTI को वीडियो लिंक के जरिए पेश करने की हिदायत। केस की समाअत 25 नवंबर तक मुलतवी।
जस्टिस जहांगीरी डिग्री केस में बड़ी पेशरफ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का समाअत करने वाला बेंच टूट गया। जस्टिस खादिम हुसैन सोमरू की बेंच में बैठने से माजरत। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस खादिम हुसैन सोमरू ने समाअत की। केस की समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी कर दी गई। नवा माली साल पाकिस्तान की मुआशी शरह नमो 3% रहने का इम्कान। आलमी बैंक ने पाकिस्तान डेवलपमेंट अपडेट रिपोर्ट 2025 जारी कर दी। अगले साल मुआशी तरक्की बढ़कर 3.4% तक जाने की पेशगोई। आलमी बैंक ने मुआशी तरक्की की मौजूदा रफ्तार को गुरबत में कमी के लिए नाकाफ़ी करार दे दिया। रिपोर्ट के मुताबिक इस साल गुरबत की शरह 21.5% और महंगाई 7.2% रहने का इम्कान। आलमी बैंक का मुख्तलिफ शोबों में जामे इस्लाहात पर जोर, रेवेन्यू में इजाफा, सरमाकारी और कारोबार के लिए साजगार माहौल का मुतालबा। कोई भी शख्स किसी अफगान या गैर मुल्की को प्रॉपर्टी देगा तो भरपूर एक्शन होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत अमन व अमान से मुतल्लिक़ इजलास में अहम फैसला। अफगान समेत किसी भी गैर मुल्की को प्रॉपर्टी किराए पर देने वालों पर FIR का इंदराज यकीनी बनाने का हुक्म। गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदों की निशानदही के लिए मसाजिद में ऐलान कराने की हिदायत। गैर मुल्की को घर, दुकान, फैक्ट्री, होटल और पेट्रोल पंप वगैरह किराए पर देने की रोज़ाना रिपोर्ट तलब। पटवारी, नंबरदार और SHO गैर मुल्कियों को दी गई प्रॉपर्टी की रिपोर्ट करने के जिम्मेदार करार। तमाम अजला में गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के बारे में फील्ड सर्वे कराने पर इतफाक। मरियम नवाज कहती हैं जिम्मेदारान को पकड़ा जाए, कोई बेगुनाह जद में न आए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नाथुरा सेंटर गुजरावाला का दौरा। शनाख्ती कार्ड और दीगर दस्तावेज़ात बनवाने के अमल का जायज़ा लिया। शहरियों का नाथुरा सेंटर की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी मुख्तलिफ काउंटर पर गए, अमले को मेहनत से काम करने की तलकीन। मोहसिन नकवी ने कहा कि रश के बावजूद अमले का काम में मसरूफ़ रहना काबिल सताइश है। कम वक्त में सहूलत के साथ शहरियों का काम होना चाहिए। उधर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की SP अदील अकबर के घर आमद, वालिद, भाई और दीगर अहल खाना से इजहार अफसोस। नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी के गिरफ्तार 6 अफसरान को लाहौर की अदालत में पेश कर दिया गया। FIA के तफ्तीशी अफसर के मुलजमों चौधरी सरफराज जफर, शुएब, रियाज, अली रजा, मुस्तफा जफर और यासिर के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा। चौधरी सरफराज और दीगर के खिलाफ डक्की भाई की अहलिया की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया गया। FIR के मुताबिक तफ्तीशी अफसर शुएब रियाज ने पहले 60 फिर 30 लाख लिए। चौधरी सरफराज को 5 लाख रुपए हिस्सा दिया गया। के इलेक्ट्रिक सबसे बड़ा माफिया बन गया। इदारे की निजकारी करके कराची के अवाम से ज्यादती की गई। MQM, पीपल्स पार्टी, PTI और नून लीग ने इदारे को नवाजा। में जमात इस्लामी कराची मनम जफर खान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। नेपरा की तरफ से टैरिफ में कमी जमात इस्लामी की बड़ी कामयाबी है। CEO के इलेक्ट्रिक अब धमकियों पर उतर आए हैं। शहरियों को लोड शेडिंग से निजात मिलनी चाहिए। मजीद बोले, कराची की सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। मेयर पहले सड़कें तो ठीक करें, फिर ही चालान करें। कराची में तहरीक इंसाफ मेयर को वोट देने के लिए 32 मुनहरिफ अरकान से इजहार ला ताल्लुकी। PTI कराची के जनरल सेक्रेटरी अरसलान खालिद का मुर्तज़ा वहाब को ख़त लिखा। 32 मुनहरिफ अरकान की बुनियादी रुकनियत ख़त्म की जा चुकी है। सरकारी ख़तो किताबत, अवामी हलकों और मुनहरिफ अरकान का ताल्लुक PTI से ना जोड़ा जाए। मुनहरिफ अरकान सिटी काउंसिल को आज़ाद मेंबर समझा जाए। कराची में चालान का निफाज। अब तक 2062 से ज़ायद चालान किए गए। ओवर स्पीड, सिग्नल तोड़ने, गलत लेन में चलने, काले शीशे लगाने, गलत पार्किंग पर कार्रवाई की गई। हेलमेट न पहनने और सीट बेल्ट ना लगाने वाले कैमरे की आंख से ना बच पाए। ड्राइविंग के दौरान फ़ोन पर बात करने वाले भी शिकंजे में आ गए। पंजाब में फ़िज़ाई आलूदगी ने पंजे गाड़ लिए। सांस लेना भी मुहाल हो गया। लाहौर दुनिया का आलूदा तरीन शहर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 तक पहुंच गया। कराची 174 इंडेक्स के साथ तीसरा आलूदा तरीन शहर। फैसलाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स 692, मुल्तान 479, पेशावर 233 और बहावलपुर का 217 रिकॉर्ड।
फ़िज़ाई आलूदगी से सांस, गले और आंखों की बीमारियों में इजाफा, तिबी माहिरीन का आवाम को एहतियात बरतने और मास्क इस्तेमाल करने का मशवरा।